व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इन खास दिनों में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिए हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खूब अज़कार में मसरूफ होंगे। अल्लाह करीम हमारे ज़िक्र व अज़कार को कबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे अर्ज़ पे 3 जगह 3 मुकामात ऐसे हैं जिनकी तरफ का आप अगर इरादा करते हैं और सफर करते हैं तो आपके उठाए गए कदम अल्लाह की राह में होते हैं और बाइसे अजर व सवाब होते हैं। वो 3 मुकामात बैतुल्लाह है, मस्जिद नबवी है और मस्जिद अक्सा है। अल्लाह करीम हमें इनकी तरफ सफर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कबूलियत के सफर दे दे। अगर मैं अपने सफर की बात करूं तो कुछ चीजें जो होती हैं वो नाकाबिले बयान होती हैं, वो कैफियत होती हैं जिनको हम महसूस करते हैं, और कुछ अल्फाज वो कह लें कि हम अपने अल्फाज के अंदर उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए ये सफर जो था मेरे रब की तरफ से एक खास इनाम और खास एक तोहफा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस घर का बुलावा जो है वो भेजा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सफर हमारी किस्मत में किया। वो ऐसा ही है, यकीन है कि आप लोगों में से भी जो लोग उस घर की तरफ गए हैं उनकी भी कैफियत कुछ इसी तरह मिलती जुलती होंगी। हमारे हकीकत में तो कदम जमीन पर थे, लेकिन वो कदम लगता था जैसे जमीन पे नहीं है, ऐसे लगता था कदम हवाओं में रख के हम चल रहे हैं। और वहां पे इतना बड़ा हुजूम होने के बावजूद ऐसे ही महसूस होता था जैसे मैं अकेला अपने रब की तरफ जिस मंजिल और जिस मकसद की तरफ निगाह रख के आया हूँ, निगाह उसी मंजिल और उसी मकसद को ढूंढ रही है। और उसी तरह ही हम हवाओं में कदम रखते रखते जब बाबुल अब्दुल अजीज से हम अंदर दाखिल हुए तो जब सामने पहली निगाह बैतुल्लाह के ऊपर पड़ी है तो यकीन जानिए उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इंसान के अंदर एक अपनी जात का, एक अपनी अना का, एक अपनी जो उसकी अपनी एक बात होती है, जो अपनी जात पात अना का एक बुत होता है, वो मिट्टी का बुत पहली दफा पाश पाश होके गिरा था। और तब पता चला कि ये खाकी बंदा अपने रब के इस मुकाम के ऊपर निगाह जब डालता है तो हकीकत में ये हाकी इंसान हाक में मिल जाता है। ये कैफियत ये पहली दफा जिंदगी में हुई थी और ये महसूस हुआ कि अपने अंदर की जो जात पात और अना थी ये खत्म हुई, ये इस दर पे आ गए। तो उस वक्त वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी जहन में आए कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस किसी के हज को कबूल फरमा लेता है उसके लिए ऐसे ही होता है जैसे कि माँ के पेट से अभी उसने जन्म लिया। तो वही महसूस हुआ और वही एहसास हुआ कि इसी तरीके से जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में पहुंच के अपनी हर जात पात और अना को जब खाक में मिला देते हैं तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खाक के पुतले को दोबारा अपनी मोहब्बतों से जोड़ के और नया जन्म दे के दुनिया में अपने मुकामात और अपने ठिकानों पे वापस भेज देता है। और यही कैफियतें जो हैं ये हमें वहां से लेके आनी है। वही कहें कि वहां का तोहफा सिर्फ खजूर और आबे जमजम नहीं है, जो कैफियत आपके ऊपर गुजरती हैं, जो मोहब्बतें वहां से आप जमा करते हो और जो इंसान के अंदर एक तब्दीली आती है, उस तब्दीली को अपने साथ लेके आइए और वो सफर अपने लिए ऐसा बना दीजिए कि जो आपके लिए वाकई में दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सफर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वहां पे गए हैं उनके कदम कदम को कबूल फरमाए और जो वहां पे नहीं गए उन्हें ये सादत नसीब फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।